हेलो दोस्तों, लक्ष्य जेआरएफ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। और इस वीडियो में हम देखेंगे मिल की जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी स्वतंत्रता संबंधी विचार के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं मिल के जीवन परिचय की। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का जो जन्म है वो 20 मई 1806 ईस्वी को लंदन में हुआ था। इनके पिता जो थे जेम्स मिल, वे प्रसिद्ध विद्वान जर्मी बेंथम के प्रमुख अनुयायी माने जाते थे। जेम्स मिल चाहते थे कि उनका जो पुत्र है मतलब मिल जो है वो उपयोगितावाद के समर्थक और प्रमुख व्याख्याकार बने। इस उद्देश्य से जेम्स मिल जो है मिल की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से की है। इनकी शिक्षा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। अतः मिल जो है एक उदारवादी, व्यक्तिवादी और उपयोगितावादी राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। मिल की सबसे विशेष ख्याति जो है वो उनके स्वतंत्रता के महान सिद्धांतकार के रूप में मानी जाती है। मिल को आधुनिक उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मिल के प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो मिल की प्रमुख रचनाओं में है पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी अगली पुस्तक जो है एस्से ऑन लिबर्टी, जो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिल इसमें स्वतंत्रता संबंधी जो विचार देते हैं, इससे वे काफ़ी प्रसिद्धि उनको मिलती है। इनकी अगली पुस्तक जो है वो थॉट ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, जो कि 1859 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अगली पुस्तक की बात करें तो कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो कि 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी अगली पुस्तक जो है यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि 1861 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बात करते हैं इनकी अगली पुस्तक की सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, जो 1869 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिल स्त्री मताधिकार या स्त्री के सपोर्ट में सबसे प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। स्त्री के अधिकारों का सबसे आगे बढ़ चढ़ के उनका समर्थन करते हैं। अब बात करते हैं मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार के बारे में। तो मिल जो है अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार जो है अपनी सबसे प्रमुख पुस्तक एस्से ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, में दिए हैं। मिल मानते हैं कि मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। मिल व्यक्ति को समस्त विवेकपूर्ण तत्वों का मूल स्रोत मानते हैं। इसीलिए मिल मानते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है समाज के सुख समृद्धि के लिए अनिवार्य है। मतलब कि मिल जो है व्यक्ति को सबसे प्रमुख मानते हैं, विवेकपूर्ण मानते हैं, समाज में सबसे प्रमुख तत्व मानते हैं। इसीलिए मिल चाहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो समाज के सुख और समृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। मिल मानते हैं कि व्यक्ति दो प्रकार के कार्य होते हैं। पहला जो है आत्मपरक कार्य और दूसरा अनन्यपरक कार्य। आत्मपरक कार्य क्या है? आत्मपरक कार्य मतलब कि जिसका सरोकार स्वयं के कार्य करने से होता है, जिसका दूसरों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि जो व्यक्ति खुद के लिए करता है, जिसका प्रभाव सिर्फ अपनी लाइफ पे पड़ती है, वो आत्मपरक कार्य होता है। और अनन्यपरक कार्य जो है जिसका समाज पे सीधे प्रभाव पड़ता है। मतलब कि व्यक्ति वो कोई भी कार्य करता है जिसका समाज पे प्रभाव पड़ रहा है या किसी दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है, वो कार्य जो है अनन्यपरक कार्य होता है। मिल मानते हैं कि व्यक्ति के आत्मपरक कार्य में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और उसके अनन्यपरक कार्य में केवल उन्हीं कार्यों में हस्तक्षेप होना चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और यह बात प्रमाणित किया जा सके। मतलब कि मिल कहते हैं कि व्यक्ति जो अपने लिए कार्य कर रहा है, जिसका प्रभाव सिर्फ खुद पे पड़ेगा, उस कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को उस कार्य के लिए, किसी व्यक्ति अपने लिए जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य के लिए राज्य को उस व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए, ना उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। और
अनन्य परक कार्य जिस कार्य से दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं या समाज प्रभावित होता है, उस कार्य में केवल उन्हीं कार्यों को हस्तक्षेप करनी चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचती है, और दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है या उसे कोई हानि पहुंचती है तो उस कार्य को राज्य रोक सकता है। और ये बात प्रमाणित भी किया जा सके कि उसके कार्य से राज्य को या समाज को हानि पहुंचेगी। परंतु राज्य व्यक्ति के अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर जो कोई पुल पार कर रहा है, पुल टूटा हुआ है, व्यक्ति नहीं जानता है कि पुल टूटा हुआ है, ये व्यक्ति स्वयं अपने लिए कर रहा है कि पुल पार कर रहा है, राज्य को वहाँ पे उसे हस्तक्षेप करना चाहिए कि आगे जाने से उसे खतरा है। मतलब व्यक्ति को पता ना रहे और वो कार्य अगर जो कर रहा है जिससे उस व्यक्ति को हानि पहुंचेगी, तो राज्य जो है उसके हित को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति के आत्मपरक कार्य में भी हस्तक्षेप कर सकता है। मिल ने स्वतंत्रता संबंधी जो विचार देते हैं उसमें 3 तरह की स्वतंत्रता पे विशेष रूप से बल देते हैं। पहला जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे विशेष रूप से बल देते हैं। मिल मानते हैं कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, मतलब इंसान के सोचने समझने या बोलने की जो स्वतंत्रता मिली हुई है, वह स्वतंत्रता केवल तभी जरूरी नहीं होता है जब सरकार भ्रष्ट हो या अत्याचारी हो, बल्कि जब लोकमत पर आधारित न्यायप्रिय सरकार सत्ता में हो तब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उतना ही जरूरी है जितना कि भ्रष्ट शासन में जरूरी है। मतलब मिल जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं करना चाहते हैं। मिल कहना चाहते हैं कि सरकार भ्रष्ट हो, अत्याचारी हो या न्यायप्रिय हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कभी हनन नहीं होना चाहिए। मिल फ्रांसीसी लेखक अलेक्सी डी टाकविले के इस विचार से सहमत होते हैं कि जनसाधारण जो है वो बने बनाए तरीके से रहना चाहता है, बने बनाए तरीके या बने बनाए रास्तों पे ही चलना पसंद करता है और उन्हें नए विचार या नए प्रयोग में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। अतः मिल को डर होता है कि जो लोकतंत्र के अंतर्गत जनसाधारण के हाथों में शक्ति आ जाएगी तो वे लीक से हटके चलने वालों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। वे क्या करेंगे, बने बनाए रास्ते पे ही चलेंगे। लोकतंत्र में क्या होता है कि बहुमत का शासन होता है, तो जब बहुमत के हाथ में शासन आ जाएगी तो जो जनसाधारण के हाथों में शक्ति आ जाएगी तो वे लीक से हटकर नहीं चलेंगे और जो चलेगा उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जनसाधारण जो है वे अपनी विशाल संख्या के आधार पे अपनी प्रामाणिकता का दावा करेंगे और नए विचारों का दमन करने लगेंगे। अतः मिल क्या चाहते हैं, मिल चाहते हैं कि अल्पमत यहाँ तक कि किसी एक व्यक्ति को अपनी राय प्रकट करने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि बहुमत को होता है। मतलब कि मिल चाहते हैं कि अल्पमत में जिनका बहुमत नहीं है या कोई अकेला व्यक्ति भी जो पूरे बहुमत से अगर जो अपना मत प्रकट नहीं कर रहा है या पूरे बहुमत की बातों उसको गलत साबित कर रहा है, तब भी उसको अपनी बात को रखने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि मिल मानते हैं कि जब तक परस्पर विरोधी मतों का टकराव नहीं होता है तब तक सच व झूठ की परख नहीं हो सकती, क्योंकि झूठ से टकराने के बाद ही सत्य जो है वो अधिक स्पष्ट रूप से सामने आता है। मतलब कि मिल चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति है या जो अल्पमत में है उनके विचारों का कभी बहुमत हनन ना करे, क्योंकि उनके विचारों से जो है अगर जो उनसे वाद विवाद होगा तो सत्य और अधिक अच्छे तरीके से निखर कर सामने आएगा। अब बात करते हैं मिल के जो दूसरी स्वतंत्रता है वो कार्य की स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद जो है वो कार्य की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। मिल कार्य की स्वतंत्रता को इसलिए जरूरी मानते हैं ताकि मनुष्य जो है अपने चरित्र के अनुरूप अपने जीवन यापन कर सके। मिल मानते हैं कि मनुष्य स्वयं जैसा अच्छा लगे वैसा जी कर कष्ट उठाने से अधिक लाभ होगा, परंतु जैसा दूसरों को अच्छा लगे वैसे जीकर सुख पाने से उतना लाभ नहीं होगा। मतलब मिल मानते हैं कि व्यक्ति की जो अंतरात्मा होती है उसके अनुरूप कार्य करे। व्यक्ति को जो अच्छा लगे वो उसको करने देना चाहिए, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए कि नहीं उनको
ये काम करना है, ये नहीं करना है। व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से जो उसको अच्छा लग रहा है वो कार्य करेगा तो उसमें वो ज़्यादा अधिक लाभ पाएगा या उससे संतुष्टि मिलेगी। दूसरों के अच्छे कार्यों से भी वह उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता जो वो अपने अंतरात्मा के द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न हो सकता है। तो मिल जो है कार्य की स्वतंत्रता को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो है स्व विषयक कार्य। मिल मानते हैं कि अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर व्यक्ति की सत्ता जो है वो सर्वोपरि होती है। अतः मिल मानते हैं कि उन समस्त कार्यों को करने में व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान होना चाहिए जिसका संबंध केवल उसी के जीवन से है और जिसका प्रभाव जो है किसी और के जीवन पे न पड़ता हो। मिल व्यक्ति की इस श्रेणी के कार्यों को जो है वो क्या बोलते हैं, स्व विषयक कार्य मानते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों में मिल किसे शामिल करते हैं? खाना, पहनना, सोना, धार्मिक कर्म आदि को सम्मिलित करते हैं। मिल मानते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर में शराब पीना और जुआ खेलना भी स्वविषयक कार्य होता है, क्योंकि इस कार्यों से अन्य के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इस पे जो है राज्य या समाज कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कार्य की स्वतंत्रता में व्यक्ति मिल जो है वो दूसरा जो बात करते हैं पर विषयक कार्य। मिल उन कार्यों को पर विषयक कार्य मानते हैं जिसका प्रभाव जो है अन्य व्यक्ति के हितों पर या अन्य व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है। मिल मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के कार्य से अन्य व्यक्ति के हित प्रभावित होता है तो समाज को यह अधिकार होता है कि वह उस व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप करे और उस व्यक्ति के कार्य की स्वतंत्रता जो प्राप्त है उसको सीमित करे। मतलब कि पर विषयक कार्य में मिल चाहते हैं कि उन कार्यों को जिसका प्रभाव उस व्यक्ति के किसी कार्य से जिसका प्रभाव समाज पे या अन्य व्यक्तियों पे पड़ रहा है जिससे उनकी हानि हो रही है, तो मिल चाहते हैं कि जो भी ऐसे कार्य हैं जिनसे दूसरों पे प्रभाव पड़ रहा है तो समाज को या राज्य को यह अधिकार होता है कि वह उस व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं और उस व्यक्ति के कार्य की जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसको सीमित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रतिबंध होते हैं जिसका उद्देश्य मात्र यह होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जिससे कि दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन ना हो। मिल जो तीसरी स्वतंत्रता की बात करते हैं वह है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। मिल मानते हैं कि इस संगठन बनाने से किसी को क्षति न पहुंचाई जाए। संगठन बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो वयस्क होना चाहिए ताकि वे सोच समझकर निर्णय करने में सक्षम हो। किसी को विवश करके या धोखा देकर इस संगठन में किसी को सम्मिलित ना करें। मिल इन सभी स्वतंत्रताओं के बाद मानते हैं कि जिस समाज में इन स्वतंत्रताओं का सम्मान नहीं किया जाता है वह स्वतंत्र समाज हो ही नहीं सकता। वहाँ कोई भी शासन प्रणाली क्यों न अपनाई जाए, जिस समाज में ये स्वतंत्रता पूर्ण रूप से और बिना शर्त प्रदान नहीं किया जाता वह पूर्णतः स्वतंत्र समाज नहीं हो सकता। मिल मानते हैं कि स्वतंत्र समाज वही होता है जहाँ पे ये तीन प्रकार की प्रमुख स्वतंत्रताएं जो हैं वो रहती हैं। मिल मानते हैं कि जो मनुष्य बंधे बंधाए तरीके से चलते हैं या केवल रीति रिवाज का पालन करते हैं वह अपने जीवन में जो है चयन की क्षमता का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब कि वो एक पशुवत समान जीवन जीते हैं। उनके जीवन में स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता है, जो रीति रिवाजों से चलते हैं या एक बंधे बंधाए तरीके से चलते हैं। तो मिल मानते हैं कि एक मनुष्य जीवन में इन तीन स्वतंत्रताओं का होना बहुत ही या अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।